नमस्कार। मैं एएन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ नए एक राजनीतिक विश्लेषण को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए 22 अप्रैल को जो हमले हुए, जिसमें कितने करीब 26 टूरिस्ट मारे गए। पर्यटन करने के लिए जो टूरिस्ट आए थे वो मारे गए। और हमारे जो यहाँ के भारत के जो मुख्य विपक्षी दल है जो कांग्रेस है, उनके पार्टी का से जो बयानबाजी हुआ उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जो कैसे कश्मीर के इस इशू पर, ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर कैसे ये कांग्रेस एक घिरी सी नज़र आ रही है अपने कुछ नेताओं के बयान के कारण से। जैसा कि अब सबको पता है कि बेसराम वैली जो पहलगाम शहर से सटा हुआ बेसराम वैली, इसमें जो 22 अप्रैल को कुछ टेररिस्ट आते हैं, सटे हुए पहाड़ की नज़र से आते हैं और लोगों टेररिस्ट को खास करके जो जो मेल टूरिस्ट थे उनके आइडेंटिफिकेशन पूछ करके उन पर गोली चलाते हैं और इस तरह से 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं। अब इससे पूरे देश में आक्रोश हो जाता है। सरकार और विपक्ष के जितने राजनीतिक हैं, इसमें सब एकजुट आवाज़ इसमें एकता की बात करते हैं और कहते हैं कैसे हम इस समस्या को ऐसे करें जो फिर यह इस तरह की घटना नहीं हो। अब कुछ दिनों के बाद स्पष्ट हो जाती है कि ये एक तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक हिस्सा है। और हम कैसे पूरे एक देश में जो आक्रोश है, लोगों का आक्रोश है, जो हम कैसे हम कुछ ऐसे कठोर स्टेप लें ताकि फिर ऐसा हादसा न हो। और इसमें कोशिश की जाती है, सरकार अपने जो है स्तर पर जो कुछ जो मजबूत स्टेप लेती है और आने वाले समय में कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। इस बीच जो हम देखेंगे, जो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, हमारे जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके खासकर राज्य स्तर के जो नेता हैं, उनका जो पहलगाम वाले जो घटना हुई जो उस पर उनका बयान आता है और इस बयानबाजी से कांग्रेस कुछ घिरी हुई नज़र आती है, फिर हंसी हुई नज़र आती है। क्योंकि जब देश की इंटीग्रिटी की बात होती है, देश की यूनिटी की बात होती है, जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी की बात होती है, जब आतंकवाद बात की होती है, तो ये देखा गया है हम शुरू से एक यूनाइटेड स्टैंड लेते हैं। इस बीच में जो कुछ राजनीतिक दल खास करके जो कांग्रेस के ही की राज्य स्तर की यूनिट है, उनका बयान आता है और वह एक उनको जो है खास करके पार्टी को एक तरह से बैकफुट एक कटघरे में खड़ा कर देता है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का स्टेटमेंट आता है कि हम जो है जो पाकिस्तान इंडिया के बीच वार के फेवर में नहीं है। बाद में इसको इस डैमेज कंट्रोल करके लिए स्टेटमेंट को बताते हैं। जब ये नेशन की बात होती है, हमारे यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और तो ऐसे स्थिति में पूरे पक्ष हो या विपक्ष हो और जितने हैं सारे हो, सरकार को सपोर्ट करती है। और कांग्रेस के भी सेंट्रल लीडरशिप ने घटना को होने के बाद जो सरकार को आश्वासन दिया, आप जो भी स्टेप लेंगे उस पर हम उसका सपोर्ट करते हैं। इस बीच में इस सिद्धारमैया का ये स्टेटमेंट ये आता है। अब कर्नाटक के ही जो उनके ही सिद्धारमैया की जो कलीग हैं, आरवी तिम्मापुर जो एक्साइज मिनिस्टर है, वो तो एक क्वेश्चन रेज करते हैं जब ये बाद में पता चलता है कैसे जो टेररिस्ट जो टूरिस्ट लोगों से ये पूछ करके आप जो किस धर्म पूछ करके तब उसको टारगेट करते हैं। तो इस सवाल पर
जो तिमापुर का कहना है जो ये जो है उन्होंने पूछा ही नहीं था, जबकि हादसे के बाद जो सोशल मीडिया में वीडियो में इतने वायरल हुए, इसमें देखा गया है कि कैसे टेररिस्ट उनको पूछते हैं, ये जो जो हिंदू बताते हैं उनको उनको ये मार देते हैं। अब बात इतनी तक नहीं हुई है। इसी नैरेटिव को इसी तरह महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र की कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है विजय वडेट्टीवार जो है, उनका भी स्टेटमेंट कुछ इसी तरह होता है। उनका कहना आता है जो टेररिस्ट के पास क्या टेररिस्ट के पास इतना समय रहता है कि किसी का धर्म पूछ करके वो फिर उनको टार्गेट करें। ये कांग्रेस के जो नेताओं का जो बयानबाजी है, इनका जो ये स्टेटमेंट है, ये एक तो फैक्चुअल नहीं है, और दूसरा है ऐसे समय में जब स्थिति नाजुक है, पूरा देश में आक्रोश है और चारों तरफ से जनता का भी लोगों का डिमांड है जो ऐसी घटना के लिए ये ब्रूटल किलिंग्स बाय टेररिस्ट के लिए जो उनके जो हैंडलर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ठोस कदम है। ऐसे स्थिति में इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है, ये बड़ा अनकॉल्ड फॉर रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उतना ही नहीं, यहाँ जब जम्मू कश्मीर में ही इनकी कांग्रेस के नेता और एक और नेता की बात करें तो सैफुद्दीन सोज जो हैं, जो ऑक्टोजेनरियन कांग्रेस के लीडर हैं, 7 बार MP रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर में भी ये रह चुके हैं। तो उनका स्टेटमेंट आता है कि जो सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी पर वो जो उसकी जो संधि है उसको एवेंस करके रखा है और उस पर एक तरह से रोक करके रखा है। उस पर उनका कहना है कि भारत तो कहना चाहते हैं कि भारत को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो इंडस IWT जो है, ये सिंधु ये जल संधि जो है वह लाइफलाइन है। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं यदि पाकिस्तान मना कर रहा है कि इस टेररिस्ट एक्टिविटी में हमारा हाथ नहीं है तो भारत को ये बात मानना चाहिए। ये उनके स्टेटमेंट से समझना मुश्किल है जो ये सैफुद्दीन शाहजहां पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ से बोल रहे हैं। और उतना नहीं, इनके यहाँ और भी एक जो नेता हैं हमीद करा जो नेता कांग्रेस के हैं, उनका भी इसी तरह का स्टेटमेंट है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही है वहीं जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले इंडिया ब्लॉक की जीत हुई थी, और जो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस के सहारे जो NC के सहारे जो फारूक अब्दुल्ला फाउंडेड NC के सहारे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के सहारे उनको कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिली थी। और आज वहाँ उमर अब्दुल्ला वहाँ चीफ यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। और खुद जो उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट हुआ, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनका स्टेटमेंट हुआ, और उन्होंने अपने विधानसभा में उन्होंने खेद व्यक्त किया जो इस हादसा को हम लोग बचा नहीं सके। एज ए टूरिस्ट मिनिस्टर अब्दुल्ला का कहना था कि हमारे गेस्ट थे जो टूरिस्ट आए थे, उनको बुलाए, उनको हम सुरक्षित नहीं सके, हम उनसे माफ़ी भी कैसे मांगे। तो एक तरह से वो तो एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी एक मैच्योर स्टेटमेंट की तरह बयान दे रहे हैं, हालात को देखते करिए। इसी बीच ये जो कांग्रेस की वहाँ के जो नेता का उस तरह से एक कह सकते हैं एक प्रो पाकिस्तान टाइप का इनका स्टेटमेंट होता है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों बेरिंग कंट्री ऑलमोस्ट वार मूड पर है। और भारत सरकार कुछ ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप ऑलरेडी ले चुकी है, जिसमें IWT जो संधि है उसको इवेंट्स में रखना, पाकिस्तानी वीज़ा को रख देना, हाई कमिश्नर में स्टाफ को कर देना, बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म कर, इस तरह से ऐसे स्टेप है। और काइनेटिक ऑप्शंस की बात भी हो रही है, लाइक इन द पास्ट हो रही है। ऐसे समय में जो कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट एक सरप्राइजिंग भी है, और एक बताता है क्या इन नेताओं पर सेंट्रल लीडरशिप का कोई कंट्रोल है। इसी बीच
कांग्रेस के दो और नेता भी उलझ ये पड़ते हैं। जो कांग्रेस के जो नेता जो उदित राज है, जो फॉर्मर सांसद, पूर्व सांसद उदित राज है, वो शशि थरूर को आड़े हाथ लेते हैं। शशि थरूर को उन्हें स्टेटमेंट में शशि ने हाल ही के दिनों में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जब बात हुई जी हमारे जो खुफिया इंटेलिजेंस जो थी, खुफिया विभाग है, उसके चुप की जब बात हुई तो उनका कहना था जी कि देश के कहीं भी खुफिया विभाग होते हैं वो 100% श्योर नहीं रहते हैं। उदाहरण के रेल पर वो और इजराइल जो और हमास के बीच इजराइल की बात करते हैं, जो इजराइल को माना जाता है ये सबसे सुरक्षित यहाँ माना जाता है पूरे इंटरनेशनली, पूरे ग्लोबल में उसका सिक्योरिटी जो उनकी जो व्यवस्था है सबसे है, लेकिन तब भी हमास का अटैक होता है। इस पर उदित राज बोलते हैं कि शशि थरूर से मैं पूछना चाहूँगा कि वो कांग्रेस में है या बीजेपी है, और आखिर या बीजेपी के सुपर स्पोक्समैन की तरह ये आखिर क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे जो स्टेटमेंट जो कांग्रेस के जो नेताओं का जो स्टेटमेंट आया है, हालांकि इस पर जो जयराम रमेश जो इनके पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेशन के हेड है, उन्होंने एक बजाबते उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने इन लोगों को आगाह किया है जी ये लोग बयानबाजी से बचे, और कांग्रेस के और नेताओं को कहा कि आप एक पार्टी लाइन से आगे मत जाओ। उन्होंने कहा ये इनका निजी मामला होता है, लेकिन इस संबंध से स्थिति में पार्टी लाइन से आगे नहीं जाओ। और एआईसी द्वारा जो नॉमिनेटेड जो अधिकारी उनके बयान को ही पार्टी का स्टेटमेंट माना चाहिए। तो ये इंडिकेट करता है जो कैसे जो कांग्रेस पार्टी में जब ऐसी स्थिति में इस संबंध से संवेदनशील स्थिति में, जबकि पूरा देश जो आक्रोश में, ऐसे स्थिति में कैसे जो इनके जो राज्य यूनिट के जो नेता तब है, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो या जम्मू के रहे, अपना बयान दे रहे हैं, और सेंट्रल लीडरशिप को एक बजाबते एक नसीहत एक वार्निंग की तरह उनको बताया जाता है, तभी मामला नहीं होता। ऐसे समय ये सब ऐसे समय में हुए जब आप देखेंगे कि एआईएमआईएम के जो नेता है ओवैसी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथ दिया है, चाहे वो बिलावल का स्टेट में हो या पाकिस्तान के जो और भी स्टेट में है, उन्होंने बड़ा ही स्ट्रांगली नेशन को स्ट्रांगली उन्होंने इसको डिफेंड किया है, और सरकार के हर स्टेप का उन्होंने सपोर्ट किया है। आखिर ये सवाल ये उठता है जो कांग्रेस में ऐसी इस तरह की ये जो एक बचकाना कह सकते हैं या मैच्योरिटी है या ये है जो ऐसे समय में जब दो नेबरिंग कंट्री ऐसे समय में, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान के बात हो, और जो कश्मीर के पहलगांव में टेररिस्ट द्वारा किलिंग की बात हो, ऐसे समय में जो कांग्रेस के नेता द्वारा 6-7-8 नेताओं द्वारा ये बयानबाजी होती है, इनका मकसद क्या होता है। खुद जो रॉबर्ट वाड्रा जो है, जो प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड है, एक बिजनेस में है, उनका एक स्टेटमेंट आता है जब हाँ हिंदू आइडेंटिटी पूछ कर उसने इसलिए माना क्योंकि मुस्लिम का ये है फीलिंग देश में जो मुस्लिम को दबाया जा रहा है। ये पॉलिटिकली जो है ये स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकली इसमें क्या मकसद करता है। क्या कांग्रेस ये दिखाना चाहती है सत्ता में करीब करीब 2014 के सेंटर जो केंद्रीय सत्ता से दूर रहने के बाद क्या कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि जो माइनॉरिटी के बहुत बड़े हम ही केवल शुभचिंतक है, और इससे जो शुभचिंतक की बात कर उनका उससे कोई हेल्प नहीं होता है। रहतर यहाँ जबकि यहाँ भले ही वो हिंदू आइडेंटिटी हिंदू को करके उन्होंने गोली मारा हो, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिन जस्ट उससे पुलवामा में जो पहलगाम हमले के जस्ट कुछ दिन के बाद जो आर्मी चीफ थे उनका स्टेटमेंट हिंदू मुस्लिम बाइनरी के तहत हुआ, तो वो चाहते थे उनका मकसद हो सकता है कि जो हिंदू की डिसहार्मनी क्रिएट हो, यहाँ देश में भारत में अस्तित्व तो रहे,
तो उसी ट्रैप में ये पढ़ने की बात है। इस तरह का स्टेटमेंट देने का कहा था, उसी तरह का ट्रैप में पढ़ना है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये जो इंडिया के ग्रीन रूल पार्टी है, जो इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली रूल्ड बाय द कांग्रेस, और उनके जो राहुल गांधी के परिवार से ही जो इनके रूल करते रहे, और उन्होंने भी जो कश्मीर की, उन्हें भी कश्मीर की और उनकी जो इनकी हिस्ट्री पता है। भले ही कश्मीर को हम ये एक यहाँ पैराडाइज की तरह मानते हैं, बहुत ऐसे जगह है जो बाहर के भी भीतर के भी सैलानी वहाँ आते हैं देखने के लिए, लेकिन ये भी सत्य है जो कश्मीर का एक ब्लडी हिस्ट्री दिया और स्टेट ब्लड रहा है। पास्ट में देखेंगे तो एक जो घटनाएं हुई है, ये घटनाएं भले ही कह सकते हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनको जो इनको सेल्फ कंप्लासेंसी के कारण हो सकता है, जैसे ऑल इज वेल के सार में आता है। बहुत सारे टूरिस्ट आना नॉर्मल में, टूरिस्ट आना गए, लाखों और करोड़ की तादाद में टूरिस्ट वहाँ आने लगे। तो ऐसे स्थिति में एक जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टी, खासकर मुख्य दल है, नेशनल पार्टी है, कि उन्हें बिहेव करने की ज़रूरत है। असल में लोगों का कहना है जो कांग्रेस में एक धरा को अभी विश्वास नहीं है, जो हम 11 साल से लगभग ये तीसरा टर्म हो रहा है नरेंद्र मोदी का, तो इससे हम सत्ता के बाहर, वो उन्हें अभी भी लग रहा है जो हम सत्ता के ये बाहर नहीं है, या ये फीलिंग है कि कांग्रेस के अलावा कोई ये कंट्री को रन ही नहीं कर सकती है। या तो दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनके कंट्रोल में ये जो रीजनल जो नेता है, सादे सिद्धार्थ रमैया हो या आरबी ये कुमार हो या सफेदीन सोज हो या विजय बड़े तिवारी हो, तो ये ऐसा लगता है जो वो उसको नहीं कर सकते हैं। या तीसरी बात ये हो सकती है जो इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं, जो कम्युनिटी को जो मैसेज दे रहे हैं, जो जहाँ जो माइनॉरिटी के हम ही सब चिंतक हैं, जबकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे जो कांग्रेस को बहुत रीजनल पार्टी से माइनॉरिटी वोट के लिए बहुत रीजनल से फाइट करना पे चला है, चाहे बिहार का आरजेडी हो या उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी हो या वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस हो। लेकिन तब भी ये सारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बैकग्राउंड में रखने के लिए एक ये आश्चर्य की बात होती है कि ऐसे समय में जब ऐसे समय में जब जो इंडिया गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल टू जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले और एक काइनेटिक सॉल्यूशन की ऑप्शन की भी ये बात हो रही है, मिलिट्री ऑप्शन की भी बात हो रही है जो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में ले सकते हैं। और इससे पहले भी कुछ इन्होंने स्टेप लिया है जो ताकि उसको पाकिस्तान का एहसास हुए, जो उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस हुआ। अब ये खून खराबा, जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये नहीं चलेगा, और इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया जो इस पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि हर राजनीतिक दल, खासकर जो कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी रही है, बहुत दिन तक ये सत्ता में रही है, उनके लीडरशिप को, उनको नेतृत्व को समझना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से जो पार्टी जो एक रिवाइवल पाथ में, इस जो 2024 के इलेक्शन पर जो रिवाइवल पाथ में आई है, और अभी भी जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में इनकी पार्टी का राज्य है, और झारखंड में भी ये जेएम के बदौलत वहाँ भी सत्ता में है। ऐसे स्थिति में यदि चाहते हैं जो लोग पार्टी को यदि सीरियसली इनको ले, तो इन बयान ये जो इनके जो दे हैव टू द सेंट्रल एरिया मस्ट रीनॉन टू, ये जो इनके जो नेता सब हैं इन पर कंट्रोल रखें, ताकि एक मैसेज जाए जो इस घड़ी में, ये जो परीक्षा की घड़ी है, एक तरह से जो ऑर्डियल है, जो चैलेंजिंग टाइम्स है, इस घड़ी में एक
स्ट्रॉन्ग जो यूनिटी, एक यूनाइटेड स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसमें इनका कांग्रेस का एक अहम रोल होगा। जो सत्ता जो में आसीन जो भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है, जो अपने हिसाब से ये अपनी जो तैयारियां कर रही है और सभी को कॉन्फिडेंस लेकर जा रही है। और ऐसे मामले में जो पेटी पॉलिटिक्स जो है, से पेटी पॉलिटिक्स या ये डोमेस्टिक कोई कंपल्सन जो है, जो इलेक्टोरल जो कंपल्सन जो अरिथमेटिक्स है, उसको ध्यान में नहीं रखने से एक यूनाइटेड होना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटमेंट, जो ये लोग स्टेटमेंट होते हैं पाकिस्तान में, वैसे नेता उसका यूज करते हैं जस्ट टू एम्बैरस इंडिया। तो दैट शुड नॉट बी। इट इज़ हाई टाइम, चाहे राहुल गांधी हो या पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो इस चीज़ को देखे। और इसी बीच आपको इसी बयानबाजी के बीच एक इनके जो आईटी सेल से एक पोस्टर से ये निकालते हैं, जिसमें देखा गया है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके निकालते हैं, जो हेडलेस बॉडी को निकालते हैं। बीजेपी या और पार्टी जो है और लोग भी हैं जो इस जो हेडलेस प्राइम मिनिस्टर की जो तस्वीर पर देखते हैं, जो तन बिना शरीर का जो कंसेप्ट है, जो उस नैरेटिव की ओर भी ले जाते हैं। और वैसे भी आश्चर्य की ये बात है जी, ऐसे समय में ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर के इस तरह की जो आप ये फोटो डालकर आप क्या मकसद करते हैं। भले ही उन्होंने जो सोशल मीडिया के एक्स पोस्ट पर उन्होंने उस फोटो को डिलीट किया, लेकिन ये समझ नहीं रहा है जी, ये जो आप जो प्राइम मिनिस्टर फिगर को हेडलेस यदि पोस्टर देते हैं तो क्या मकसद होता है। इट इज़ नॉट अबाउट, बिकॉज इस समय इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मोदी, इट इज़ अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट द कंट्री। इतनी इनको तो समझ में, यहाँ इनके जो स्पिन डॉक्टर है, कांग्रेस के जो स्पिन डॉक्टर हैं, ये बड़े बड़े बोलने वाले जो हैं, उनको इतनी समझना चाहिए कि इस स्ट्रीम में क्या होना चाहिए। ये उम्मीद कर सकते हैं जो कांग्रेस जो इस स्थिति को इसको कंट्रोल करे और कश्मीर के में जो इशू आई है उसको गवर्नमेंट को साथ फाइट करने में अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट जो टेररिस्ट हैंडलर है, उसमें उनको सॉलिडली सपोर्ट के यही पार्टी के लिए भी जो पॉलिटिकली और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ से भी फ़ायदेमंद की ये चीज़ रहेगी। धन्यवाद।